राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि 1982 में बनाई गई थी, काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा मिलके, और उसको एक ही कॉन्सेप्ट था उनको बना उस कंपनी को बनाने का, जो कि अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट या नया चीज़ किसी नई जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाए, और बाद में उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर में कंसल्टेंट किया जाए, हमें कंसल्टेंसी दी जाए कि हाँ हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है। इसी के साथ में हमारा जो ट्रेनिंग है, अगर कोई प्रोजेक्ट नया हो रहा है तो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करने वाले हैं तो उनको एक ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो काम सही से किस तरीके से किया जा सकता है। चाहे वो फाइनेंस के फील्ड में बातें हो, चाहे वो किसी और फील्ड में, चाहे एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से हो, चाहे नए प्रोजेक्ट्स होटल से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड के लिए कंपनी जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा सके। तो ऐसी ये कंपनी है जिसका नाम है मिटकॉन कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज कंपनी कुछ पैसे स्टॉक मार्केट से और उठाना चाह रही है, जिसके पीछे कंपनी ने कुछ रीजंस बताए हैं। तो आज के दिन अगर कंपनी स्टॉक मार्केट से और पैसा उठाएगी तो फ्यूचर में कंपनी का जो फ्यूचर है वो किस तरीके से पॉजिटिव रह सकता है या नेगेटिव रह सकता है, उसकी हम थोड़ा सा कंपनी परफॉर्मेंस देख के चेक करने वाले हैं कि कितनी फिजिबिलिटी हो सकती है फ्यूचर के हिसाब से। अब यहाँ से अगर हम लोग सबसे बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं, सबसे पहले राइट इश्यू से रिलेटेड, तो कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया वो 20 जून दिया। मतलब जिसके पास में 20 जून को इस कंपनी के शेयर्स हैं तो उनको हर 19 शेयर्स के ऊपर में 6 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, और जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलने वाले हैं उनका प्राइस जो है कंपनी ने सेट किया है वो 76 रुपीज़ किया है। सो 76 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे अगर 6 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो। जिसके अगर आपको पेमेंट, जिनको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे अपने अकाउंट में दिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो अगर आपको वो शेयर्स नहीं चाहिए एक्स्ट्रा वाले तो आप 22 जून तक उनको बेच सकते हो। अगर आप नहीं बेचते हो तो 26 जुलाई तक आप उनका पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम कंपनी ने दिया है जो शेयर्स हैं उनका पेमेंट करने के लिए। और साथ में ध्यान रखिएगा कि कंपनी 76 रुपीज़ चार्ज तो कर रही है, बट आपसे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि 26 जुलाई तक आपको पेमेंट करना है वो सिर्फ 19 रुपये का करना है। बाकी के जो पेमेंट है, जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिलने वाला उनका पेमेंट बाकी का 57 रुपीज़ वो बाद में आपसे मांगा जाएगा। तो आप बोलोगे कि यार मैं 19 रुपये का भी पेमेंट कर दूंगा तो शेयर तो मेरे अकाउंट में दिखने लग जाएंगे। आपके शेयर्स आपके अकाउंट में दिखेंगे बट एक अलग नाम से दिखेंगे। ध्यान रखिएगा, पीपी लिखा होगा उसके नाम से, पार्शियली पेड, राइट। जब तक आप उनका पेमेंट, पूरा पेमेंट कंपनी नहीं ले लेगी 57 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और मतलब टोटल 76 रुपीज़, तब तक आपको जो नॉर्मल शेयर्स आपके पास में मिटकॉन के हैं उस टाइप के शेयर्स आपको नहीं दिखेंगे, एक अलग नाम से दिखेंगे जब तक पूरा पेमेंट नहीं ले लेगी। वो जैसे जैसे आप लोग देखोगे अपने अकाउंट के अंदर आपको समझ में आ लग जाएगा पूरा खेल क्या होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी इस राइट इशू के थ्रू 32 करोड़ रुपीज़ और शेयर बाजार से उठाना चाह रही है, और रीज़न कंपनी ने बताए हैं क्यों उठा रही है कि कंपनी की काफ़ी सारी सब्सिडीरीज, अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी की इतनी सारी सब्सिडीरीज हैं जो कि डायरेक्ट सब्सिडी नहीं, और ये स्टेप डाउन सब्सिडीरीज हैं। स्टेप डाउन सब्सिडी मतलब जो कंपनी की सब्सिडरी है उनकी भी और सब्सिडरी है, तो वो होती है स्टेप डाउन सब्सिडरी। और यहाँ पे एक एसोसिएट कंपनी में मिटकॉइन एसोसिएट कंपनी क्या होती है, जब कोई दूसरी कंपनी होती है और उसकी वो अकेली मालिक नहीं होती है, अगर और वो भी 50% से ज़्यादा की मालिक नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी, राइट, कि दो कंपनी मिल के मालिक हैं। और यहाँ पे सब्सिडरी वो होती है जिसके अंदर 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है, तो वो सब्सिडरी होती है। तो यहाँ पर इतनी सारी सब्सिडीज जिनके थ्रू कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो कंपनी को जैसे हम लोग जानते हैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, राय देती है और एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और साथ में जो फाइल्स होती हैं, जो कि अगर कोई प्रोजेक्ट हमारे से मान के चलिए सोलर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है या रोड से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो कंपनी पूरा प्रोजेक्ट बनाता, कंसल्टेंट वो एक रिपोर्ट तैयार करती है कितना खर्चा होने वाला है, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा, किस तरीके से आगे चलेगा, कितना वक्त लगेगा, और बाद में वो फाइल को अप्रूवल के लिए आगे भेजने के लिए भी कंपनी जो है एडवाइस करती है। तो ये पूरा जो काम है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे बहुत सारी सब्सिडी कंपनी ने बना रखी हैं, जैसे कृष्णा विंड फार्म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मिटकॉन, सन फार्म पावर लिमिटेड। ये कंपनी क्यों है? क्योंकि जैसे मान के चलिए कोई क्लाइंट है जो कि सन पावर मतलब सोलर से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहता है, तो उसको ये वाली कंपनी जो है वो करेगी, कंसल्ट करेगी, मतलब कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। विंड पावर से रिलेटेड अगर कोई कंपनी अगर इस कंसल्टेंसी के लिए आती है, कोई दूसरी कंपनी के पास में, तो ये वाली कंपनी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। इस टाइप से अलग अलग कंपनी ने बहुत सारी सब्सिडीज बना रखी हैं जो कि अलग अलग सेक्टर के जो कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए। तो इन सबसे कंपनियों को कुछ ना कुछ बेनिफिट आता है। कंसल्टेंसी बेनिफिट कंपनियों का एक बेनिफिट है कि कंपनी को प्रोजेक्ट जो होता है फेल होता है पास होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको फिक्स फीस मिलती है अपनी, इसके मज़े हैं। इसीलिए कंपनी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर हम लोग मिटकॉन कंसल्टेंसी की यहाँ पे बात करेंगे
तो यहाँ पर इनकी जो अर्निंग है वो ठीक ठाक है, अच्छी खासी इनकी अर्निंग हर साल की तरफ बढ़ती जा रही है। मार्च 2024 के बाद इनके हाईएस्ट इन्होंने सेल किया, मतलब रेवेन्यू कमाया है। एक्सपेंस भी अच्छा खासा इनका हो गया है, क्योंकि कंसल्टेंसी में खर्चा भी बहुत होता है, पढ़ाई कराने में खर्चा बहुत होता है। तो नेट प्रॉफिट्स कंपनी ने इस साल 6 करोड़ रुपए के आसपास में निकाले हैं। बैलेंस शीट के अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो बैलेंस शीट भी ठीक ठाक अच्छी खासी इनकी है। बट ध्यान रखिएगा, इनकी आज के दिन बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द थिंग कि इनके जो कुछ का जो कस्टमर्स के कोई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो कि टाइम पर पैसा नहीं देते हैं, धीरे धीरे पैसा आता है और वो एक टाइम पर नहीं आता है। तो आज के दिन इनके 156 डेज यूजुअली डेटर्स डेज हैं, 156 डेज मतलब पैसा जो एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद 156 डेज में पैसा आता है। तो जब तक वो पैसा नहीं आता तब तक कंपनी को काम तो चलाना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा तो बोरोइंग लेनी पड़ेगी। तो कंपनियां जैसे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए लोन भी कंपनी को लेना पड़ रहा है फिलहाल के लिए, कैश क्रंच को देखने के लिए। अब यहाँ पर एक कंपनी फिजिबल मुझे भी क्यों लग रही है, क्योंकि आज इनके FIIs, DIIs, गवर्नमेंट, पब्लिक सबके सब इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट है। और पब्लिक की फॉर्म में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो जनरल पब्लिक के पास में शेयर्स बहुत कम है। यूजुअली जनरल पब्लिक के पास में शेयर सिर्फ 30% के आसपास में ही इस कंपनी के हैं। बाकी 70% शेयर्स जो हैं कुछ चुनिंदा हाथों के अंदर में ही, वो भी LLP या फिर कंपनी रिलेटेड ही कंपनी लोगों के पास में है, जनरल पब्लिक के पास में नहीं। तो यहाँ पर अगर लोग देखें पूरे शेयर्स जो हैं वो सिर्फ 3900 लोगों के आसपास ही इस कंपनी के सारे शेयर्स हैं। सो लोग इसके शेयर्स को बेच नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज़, कंपनी और पैसा उठा रही है, तो जिसकी वजह से कंपनी का वैल्यू और बढ़ सकता है। कंपनी रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर रही है, किस में? रेगुलरली कंपनी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करती ही जा रही है। जो अपनी सब्सिडीज हैं उनके अंदर में इन्वेस्टमेंट कंपनी करती ही जा रही है। और साथ में कंपनी के पास में यूजुअली कैश क्रंच भी नहीं है, कैश भी अच्छा खासा कंपनी के पास में पड़ा हुआ है। और ट्रेड रिसीवेबल्स भी कुछ खास नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स जो क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में पेमेंट आता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं जब कोई प्रोजेक्ट चलता है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, उनका पेमेंट जो होता है टाइम पर नहीं आता है। तो वो यहाँ पर इश्यूज मेनली हैं। अगर हम ट्रेड रिसीवेबल्स में देखेंगे तो सिर्फ 6 महीने पुराने ही इनके पास में है, मतलब 6 महीने से पुराने ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, मतलब कस्टमर ने काम करवा लिया। तो ऐसा कोई कस्टमर 25 करोड़ के कस्टमर तो ऐसे हैं जिनका पेमेंट अभी 6 महीने ही पुराना है, 6 महीने के अंदर अंदर में पुराना है, तो पेमेंट आ सकता है, तेरा चांसेस। हाँ, 6 महीने से ऊपर के अगर देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 7 करोड़ से 8 करोड़ रुपीज़ के आसपास में, जो कि 6 महीने या फिर साल, 2 साल, 3 साल पुराने हो सकता है, देर आर चांसेस। द कंपनी इज नॉट सेइंग, क्योंकि पुराना डेटा तो हो गया कि पैसा आ गया होगा, तो हम लोग एक अंदाजा लगा के चलते हैं तो ये 7-8 करोड़ रुपए हैं। दैट इज़ नॉट ए बिग अमाउंट। सो ओवरऑल अभी तक कंपनी बहुत सही लग रही है, बिकॉज लोग इसके चुनिंदा हाथों में लोगों ने इसके शेयर्स उठा रखे हैं, सब्सिडीज के थ्रू काम करती है, कंसल्टेंसी में है, फ्यूचर ब्राइट है और बहुत पुरानी कंपनी है, एक स्टेबल कंपनी है और रेपुटेशन मार्केट में है और एक साथ में पैसे नहीं उठा रही है। और यूजुअली कंपनी जो है अच्छे जगह पर पैसे को इन्वेस्टमेंट करने वाले। बट स्टिल हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा, अब देखो ध्यान रखना, कोई भी हम SME कंपनी के अंदर में पैसा लगाते हैं तो ध्यान रखिए कभी भी अपने पूरे कैपिटल जो कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके 1% ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। अगर 10 लाख रुपए आपके पास में है तो इस कंपनी के अंदर में आप सिर्फ 10,000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए, राइट। अगर 1 लाख ही है तो मैं कहूँगा 1,000 रुपये लगाना, राइट, क्योंकि SME कंपनी है, किसी तरीके से भी टर्न ले सकती है, छोटी कंपनी है। इसी तरीके से अगर आपको ये राइट इशू क्या होते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि किस तरीके से राइट इशू की तरफ से हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और क्यों हम राइट इशू की चर्चा करते हैं, क्यों वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक्स दिए हुए हैं, डू चेक देम आउट। फ्यूचर के हिसाब से हमें ये कंपनी अच्छी लग रही है पर्सनल बेसिस। बाकी आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के एक बार फिर से कंसल्ट करके ही करें, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है एज़ यूजुअल। सी यू टुमारो एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू।